पहले चैप्टर से इस मानवा का ड्राइंग स्टाइल थोड़ा सा बदल चुका है, जिस वजह से हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स हमें वैसे ना लगे जैसे पहले लगते थे। तो खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल का घर, जिसके बाहर हान्युल यानी कि जोई पार्क इंतजार कर रही होती है डैनियल का और कहती है, सीरियसली आखिर वो कब आएगा? यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो रही है। इतने में ही हमारा बिग डैनियल तैयार होकर जोई के पास पहुंच जाता है। और हाँ, काफी सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि जोई और हान्युल अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों की दोनों एक ही हैं। और नोटिस करने वाली बात है कि इस ड्राइंग स्टाइल में डैनियल भी पहले से काफी अलग लग रहा है। तो खैर, जैसे ही डैनियल जोई के पास आता है तो वो कहती है, डैनियल तुम आ गए, मुझे तो लग रहा था मैं यहाँ पे ठंड से मरने वाली हूँ। आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा देर क्यों हो गई आने में? अरे सॉरी, मुझे माफ करना। क्या तुम मेरा काफी देर से इंतजार कर रही थी? वैसे मैं तैयार तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन मैं किसी और काम में बिजी था। वो दरअसल मैं कुछ बहुत ही जरूरी काम कर रहा था। क्या बहुत ज्यादा जरूरी काम? हाँ जोई, अभी मैं तुम्हें उस काम के बारे में नहीं बता सकता। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। डैनियल, अगर तुम्हें मुझे बताना ही नहीं था तो ये बात करी ही क्यों? साथ ही में डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पे आने में लेट इसलिए हो गई क्योंकि मैं अपनी दोनों बॉडीज के बीच में कंफ्यूज था। मेरी दोनों बॉडी अब धीरे धीरे करके एक जैसी होने लगी है। जोई उर्फ हान्युल कहती है, क्या वो सुअर अभी भी घर में सो रहा है? जोई, तुम्हें उसे ऐसे सुअर नहीं बोलना चाहिए। अब तो उसने अपना वजन भी घटा लिया है, अब वो पतला हो चुका है। और हाँ, लिटिल डैनियल अभी घर में सो रहा है। डैनियल, वो मरते दम तक मेरे लिए एक सुअर ही होगा। और ये बात जोई प्यार से बोल रही होती है। वो छोटे वाले डैनियल को हमेशा पिग कह के बुलाती है। इतने में ही हम देखते हैं इनके सामने इनके बाकी के स्कूल के दोस्त भी आ चुके होते हैं। और ऑब्वियसली ये सारे भी हमें अभी पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहे हैं। और अभी इन सब का स्कूल का नया साल शुरू हो चुका होता है। तो खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल की क्लास का सीन, जहाँ पे ये बहुत ही हैरानी वाली बात होती है कि जैक बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहा है, कुछ लिख रहा है। और ये बात डैनियल के तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती कि आखिर ये हरामजादा पढ़ कैसे सकता है। इसलिए वो कहता है, हे क्या कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिर जैक पढ़ने कब से लगा? लेकिन मीरा भी जैक की हेल्प करते हुए बोल रही होती है, जैक ध्यान से देखो, तुम्हारे हाथ में जो चीज है इसको पेन कहते हैं। और डैनियल जैक को अब भी बोल रहा होता है, जैक क्या तुम सच में पढ़ाई कर रहे हो? तुमने पढ़ना लिखना तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था, है ना? जैक कहता है, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ और तुम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तुम लोगों को भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए और ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करा करो। डैनियल कहता है, क्या सच में? तो फिर आयरन फोर्ट्रेस का क्या होगा? जैक कहता है, शट अप। जोई कहती है, गधे कहीं के, मुझे लगता है तू शट अप बोलने की कोशिश कर रहा है। वैसे जैक, तुझे क्या डर नहीं लग रहा है? मैंने सुना है जो लोग अचानक से ऐसे बदल जाते हैं उनकी मौत बहुत ज्यादा नजदीक होती है। जैक कहता है, जोई पार्क अपना मुंह बंद कर, मेरा दिमाग खराब मत कर। मीरा कहती है, गाइस उसे इतना ज्यादा परेशान मत करो, फाइनली वो पढ़ाई करने के लिए सीरियस हो चुका है। जोई कहती है, मीरा लगता है तुमने जैक को पढ़वाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है कि वो इतना ज्यादा बदल चुका है। मीरा कहती है, एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं करा है। दरअसल जैक ने जोहान से किसी बारे में शर्त लगाई है और तब से ही जैक ऐसा हो चुका है। इतने में ही विंजिन यहाँ पे आ जाता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मुझे पता था ये हरामजादा खुद से कभी भी पढ़ाई नहीं करेगा। क्या तू जोहान शियोंग से दोबारा से फाइट में हार चुका है? वैसे तो इतना भी बेकार नहीं लड़ता, लेकिन तुझे देख के लगता है तुझे तो कोई बच्चा भी मार के चला जाएगा। मीरा भी जैक को समझा रही होती है कि उसकी बातों पे गुस्सा मत करो। और मैरी किम विंजिन को यहाँ से घसीटते हुए लेके जा रही होती है और कहती है, सॉरी गाइस, माफ करना, मैं इसे यहाँ से लेके जा रही हूँ। विंजिन जैक को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है और जैक कहता है, अबे ओए विंजिन, अपना यह चेहरा लेके लोगों के सामने मत आया कर। मैरी किम कहती है, सॉरी गाइस, मैं इसको फ्यूचर के लिए ट्रेनिंग दूंगी, तुम चिंता मत करो। मैरी किम, आखिर तू होती कौन है मुझे ट्रेनिंग देने वाली? अपना मुंह बंद कर गधे, अगर तू मरना नहीं चाहता मेरे हाथ से। लेकिन विंजिन अब भी जैक को बोल रहा होता है, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का एक गधा भी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे को फाइट में हरा सकता है, लेकिन तू किसी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे को भी नहीं हरा सकता। क्या तुझे मन नहीं करता कि तू इस दुनिया से चला जाए? साथ ही साथ में साइड से आवाजें आ रही होती है। आखिर विंजिन अपनी क्लास से यहाँ फैशन डिपार्टमेंट में क्या करने के लिए आया है? लगता है विंजिन बेचारे के कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे आता है। बट इतने में ही वास्को यहाँ पे पहुंच चुका होता है और विंजिन को कहता है, अबे ओए चश्मिश, मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का कोई गधा नहीं हूँ। विंजिन भी वास्को के बिल्कुल मुंह के पास आके कहता है, क्या हुआ, तुझे मेरी बात का बुरा लग गया है क्या? मैंने जब गधा कहा था तो मैंने तेरा नाम तो नहीं लिया था, तो फिर तू मेरे मुंह क्यों लग रहा है बे? हरामजादे, मैं पढ़ाई लिखाई में भी तुझसे ज्यादा अच्छा हूँ, इसलिए चश्मिश मुझसे अभी माफी मांग। अच्छा, तू पढ़ाई लिखाई में मुझसे ज्यादा अच्छा है? अगर ऐसी बात है तो फैशन की स्पेलिंग बताइए क्या होती है? ऑब्वियसली वास्को को फैशन की स्पेलिंग नहीं आती, इसलिए वो विंजिन का कॉलर पकड़ के कहता है, मुझे पता है उसकी स्पेलिंग क्या है, मैं बस भूल चुका हूँ। और डैनियल इन दोनों को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ये दोनों आज भी फाइट कर रहे हैं। हाँ, वैसे सोचने वाली बात है, क्रिस्टल आज भी स्कूल नहीं आई है। इतने में ही एली जैंग भी डैनियल के बगल में आ जाता है और कहता है, डैनियल पार्क, मुझे भी इसकी चिंता हो रही है। और यार सच में एली जैंग तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये बंदा पहले जितना ज्यादा हैंडसम लगता था, अभी उससे भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। डैनियल एली को देख के कहता है,
एली, क्या तुमने दोबारा से अपने बालों पे कलर करवा लिया है? लेकिन एली कहता है, डैनियल पार्क, क्या क्रिस्टल ने तुझे कॉल नहीं करा? मुझे तो लगा था तुझे क्रिस्टल के बारे में पता होगा क्योंकि तुम दोनों एक क्लास में हो। डैनियल कहता है, नहीं, चार्ल्स चोई के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से मेरी उससे बात नहीं हुई है। लगता है अब भी उसे चार्ल्स चोई के जाने का काफी ज्यादा गम है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रही है। लेकिन इतने में ही डैनियल के फोन पे एक मैसेज आता है और डैनियल अपने मन में कहता है, क्या ये कौन है? और डैनियल को अभी मैसेज आया होता है डियागो कैंग का, जो कि उससे मिलना चाह रहा होता है। इसलिए इसके अगले सीन में हम देखते हैं डैनियल डियागो कैंग से मिलने के लिए जा चुका होता है एक टेलर शॉप में, जहाँ पे एक बंदा जेम्स ली की बॉडी का साइज ले रहा होता है, शायद उसके कपड़े बनाने के लिए ऑब्वियसली। और साथ ही साथ में जेम्स डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क, काफी ज्यादा वक्त हो चुका है तुझसे मिले हुए। लगता है चार्ल्स चोई के निपटने के बाद से हम दोनों एक दूसरे से पहली बार बात कर रहे हैं, है ना? तो डैनियल, सब कुछ कैसा चल रहा है? वैसे तुझे बता दूं, अगर तुझे कोई अच्छे से सूट्स बनाने हैं खुद के लिए तो तू इस टेलर शॉप से बनवा सकता है, क्योंकि मैं अपने लिए एक सूट बनवा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तेरे लिए भी एक बनवा दूं। डैनियल कहता है, तुमने भी अपने बाल दोबारा से डाई करवा दिए हैं? लेकिन जेम्स इस बात पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है, डैनियल पार्क, कुछ ऐसा है जो कि मैं करना चाहता हूँ और उसी चीज की वजह से मैंने फैसला करा है कि मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी रिटायरमेंट ले लूंगा। डैनियल कहता है, क्या तुम क्या करना चाहते हो? आखिर वो चीज क्या है? डैनियल, अभी ये काफी ज्यादा जल्दी होगा तुझे ये सब कुछ बताने के लिए। डैनियल कहता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है, तुम्हें कम से कम पता तो चल चुका है कि तुम्हें आगे करना क्या है। जब से चार्ल्स चोई इस दुनिया से गया है तब से मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। चार्ल्स चोई के जाने के बाद से मुझे सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। जेम्स कहता है, हाँ, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा। वैसे भी चार्ल्स चोई वो बंदा था जो तेरी 2 बॉडीज के बारे में जानता था, उसके सीक्रेट के बारे में जानता था, और अब वो इंसान निपट चुका है। लेकिन डैनियल, मुझे नहीं लगता कि तेरे पास आगे करने के लिए कुछ भी नहीं है। तेरे पास अब भी काफी चीजें हैं। जरा ध्यान से और आराम से सोच के देख। चार्ल्स चोई बिना मतलब के हमारे सामने निपट चुका था, इसलिए जरा सोच के देख उसके निपटने में तुझे कैसा महसूस हुआ था। डैनियल कहता है, चार्ल्स चोई की वजह से काफी सारे लोगों के साथ काफी बुरा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उन सारे लोगों की और ज्यादा जल्दी मदद करनी चाहिए थी कि उनके साथ और कुछ बुरा ना होता। इसलिए मुझे ये एहसास हुआ है अगर फ्यूचर में किसी के साथ कुछ गलत होता है तो मैं वक्त रहते रहते उस चीज को रोक लूं। जेम्स कहता है, हाँ डैनियल पार्क, तुझे इसी रास्ते पे चलना चाहिए। तुझे बुरे लोगों से एक कदम आगे चलना पड़ेगा ताकि तू उनको रोक सके। भले ही तेरा रास्ता मेरे रास्ते से थोड़ा सा अलग है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा समाज बनाऊं जहाँ पे बुरे लोग ना हो। डैनियल अपनी जगह पे उठते हुए कहता है, क्या बुरे लोगों के बिना एक समाज? लेकिन आखिर तुम ऐसा करोगे कैसे? जेम्स कहता है, अगर तू और मैं साथ में मिलकर काम करेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं डैनियल पार्क, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ मिलकर काम करे। खैर, मुझे लगता है हम लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा बातें कर ली हैं। वैसे भी मैंने तुझे यहाँ पे दूसरे रीजन से बुलाया था, मैं तो बस तुझे एक नया सूट दिलवा रहा था। अभी टेलर डैनियल की भी बॉडी का साइज लेने लगता है और डैनियल कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं तेरे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ या फिर नहीं, लेकिन ये बात मैं जानना चाहता हूँ कि असल में तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। जेम्स कहता है, डैनियल पार्क, चार्ल्स चोई अभी मरा नहीं है। और ये बात सुनकर डैनियल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो कि वो मरा नहीं है? इसका क्या मतलब है? जेम्स कहता है, मेरा मतलब है कि उसके अवशेष अब भी बाकी हैं। चार्ल्स चोई ने जो 4 मेजर क्रू बनाए थे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो वाला सिस्टम अब भी जिंदा है। भले ही चार्ल्स चोई अब नहीं रहा, लेकिन किसी ने उसके सिस्टम के आइडिया को पिक कर लिया है। इसका मतलब चार्ल्स ने जो अपने गंदे इरादों के बीज बोए थे, वो बीज अब तक खत्म नहीं हुए हैं। वो बीज अब भी किसी जगह पे आराम से पनप रहे हैं। डैनियल कहता है, क्या? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है और तुम किस जगह की बात कर रहे हो? ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? चार्ल्स चोई के सिस्टम के जो बीज हैं वो अभी बुशान में पनप रहे हैं। बुशान की एक ऑर्गेनाइजेशन 4 मेजर क्रूज वाला सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है और ये सब कुछ अभी इतनी ज्यादा शांति से चल रहा है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। भले ही उन लोगों ने अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समय पहले ही खबर मिली थी कि एक बंदा जेल से आजाद हो चुका है और अब वो सारे लोग अपना अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। उस बंदे के दोबारा से बुशान में आने के बाद से बुशान दोबारा से यूनाइटेड हो चुका है। डैनियल कहता है, क्या ऐसा भी कोई बंदा है? आखिर वो है कौन? जेम्स डैनियल के फोन पे उस बंदे की फोटो भेजता है और कहता है, उसका नाम है जिन रैंग और उसे किंग ऑफ बुशान भी कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे वो जेल के अंदर था, इसलिए मेरा कभी भी उससे सामना नहीं हुआ। और हाँ, तुमने कहा था ना कुछ भी बुरा होने से पहले तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे, तो मुझे लगता है वो जिन रैंग नाम का बंदा अगला चार्ल्स चोई बन सकता है। वो बंदा एक बहुत बुरा इंसान है, इसलिए तुझे नहीं लगता कि हमें जल्दी से कोई कदम उठाना पड़ेगा? डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, इस जिन रैंग नाम के
बंदे को तो मैंने जेल में देखा था। इसका मतलब वो बंदा चार्ल्स चोई के 4 मेजर क्रू वाले सिस्टम को आगे लेके जा रहा है, यानी कि चार्ल्स चोई के वो शैतानी बीज अब भी इस दुनिया में पनप रहे हैं। इसी के साथ डैनियल यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा से एक और चार्ल्स चोई पैदा हो जाए। और मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं तेरे लिए काम करता हूँ, मैं ये सब कुछ बस इसलिए करूंगा क्योंकि तू और मैं एक ही चीज करना चाहते हैं। तो खैर डैनियल यहाँ से जा चुका होता है और इतने में ही हम देखते हैं गीटे किम भी यहीं बगल में बैठा हुआ होता है, जो शायद अब तक सारी की सारी बातें सुन रहा था। इसलिए जेम्स गीटे को कहता है, तो मिस्टर गीटे किम, उसको पर्सनली अपनी आंखों के सामने देख के तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम्हारा जवाब ना है या फिर तुम एक्सेप्ट करते हो? गीटे कहता है, ना, मेरा जवाब ना है। वेल, मैं जानता था तुम यही कहोगे। वैसे वो एक अच्छा दोस्त है मेरा और हमारे प्लान में हमें उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी। गीटे कहता है, अगर तुम्हें उसका इस्तेमाल करना है तो तुम कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो सही काम कर रहा है। और तुम बात कर रहे थे बुशान की, हाँ, मुझे लगता है मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। हमारा प्लान फाइनली स्टार्ट हो रहा है। और यार जेम्स और गीटे आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं अभी हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं डैनियल बस में बैठ के कहीं निकल चुका होता है, साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, जिन रैंग द किंग ऑफ बुशान, मैं सोच रहा हूँ आखिर वो किस तरीके का बंदा होगा। जेम्स ली ने मुझसे कहा था कि वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे वहाँ पे अकेले नहीं जाना चाहिए। और क्योंकि खुद जेम्स ली ने ये बात कही थी, इसलिए सावधानी बरतने में मेरा कुछ नहीं जाता। इसलिए हम एक थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे डैनियल जैक के पास गया होता है उसकी मदद मांगने के लिए, ताकि वो उसके साथ बुशान जा सके। लेकिन जैक मना करते हुए कहता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और तुम लोगों को भी पढ़ाई करनी चाहिए, लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा। हालांकि मुझे लगता है जैक एट लास्ट मान ही जाएगा। इसके बाद डैनियल वास्को से भी पूछता है और वास्को एक्सरसाइज करते हुए कहता है, ठीक है, क्योंकि डैनियल पूछ रहा है तो मैं उसके कहने पे कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन ये काफी अजीब बात है, आखिर वो अचानक से बुशान क्यों जा रहा है? क्या बुशान में बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं? इसके बाद डैनियल सन ऑफ एंशन को भी कॉल करता है और वो कहता है, हाँ, इस वक्त मैं एंशन में हूँ। ठीक है, तुम बोल रहे हो ये काम जरूरी है, तो मुझे बताओ मुझे कहाँ आना है। यानी कि हडसन भी तैयार होता है डैनियल के साथ आने के लिए। और जब विंजिन से डैनियल पूछता है तो विंजिन कहता है, क्या तू पागल है क्या? आखिर मैं तुम लोगों के साथ बुशान क्यों जाऊं? लाइट गई तेल लेने, मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ खत्म हो चुका है। राम जादव, तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करता हूँ? इसके बाद डैनियल अपने प्यारे जे को कॉल करता है और जे स्पीकर पे फोन को डाल के सब कुछ सुन रहा होता है। डैनियल कहता है, जे, क्या तुम्हें लगता है तुम आ सकते हो? मैं बस पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास टाइम है वहाँ पे आने के लिए? तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है और तुम्हें खुद नहीं पता कि इतने सारे टाइम का क्या करना है, इसलिए तुम आने के लिए तैयार हो, है ना? थैंक्स जे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि डैनियल ने अपनी सारी तैयारी कर ली होती है और बस में जिसके साथ वो बैठ के जा रहा होता है उसको कहता है, ठीक है, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है, हम एलाइट से पूरे 7 लोग हैं, लेकिन इंचियन वाले अंकल, क्या आप सच में हमारी मदद करने के लिए आ रहे हो? यानी कि जेम्स ली के कहने पे जैगियोन ना भी इन लोगों के साथ चल रहा होता है और जिस बस पे डैनियल बैठा हुआ होता है जैगियोन ना ही उसको चला रहा होता है और कहता है, क्या अंकल किसको बोल रहा है बे तू? और एक और बात, जिन 7 लोगों की तू बात कर रहा है, 7 लोग काफी नहीं होंगे। तुझे पता है फर्स्ट जनरेशन के बंदों की बुशान के ऊपर काफी ज्यादा दिलचस्पी है। इसके बाद हम एक दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे जैक आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। इतने में ही उसका टीचर उसके पास आता है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का किंग गोंगशॉप जी, और जैक को कहता है, तो जैक, तुम बुशान जा रहे हो, है ना? साथ ही में टेसोमा किंग ऑफ एंशन वो भी हडसन को बोल रहा होता है, हडसन, तुमने क्या बताया? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है तुमने कहा था कि तुम बुशान जा रहे हो, है ना? वहीं दूसरी तरफ जैगियोन ना भी बस की स्पीड बढ़ाता है और कहता है, तो ठीक है, अब वक्त है चलने का। और